Guys, welcome back to my channel, and today's lead code contest channel third question is maximize total cost of alternating sub arrays. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली तुम्हें ऑल्टरनेट एरेज को मैक्सिमाइज करना है ना। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, जैसे हमको ऐसे स्प्लिट करना है एरे को सच दैट जो भी सब एरे हम लेते जाएंगे ना, उसमें हम स्टार्टिंग वाले को तो प्लस से लेंगे, फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते जाएंगे। जैसे सपोज इसमें ए बी सी डी ई एलिमेंट होता, ठीक है, ए बी सी डी ई, फिर यहाँ पे एफ जी एच आई जे के, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, ये हमारा सवेरे हो जाता। फिर हम प्लस करते एफ माइनस जी माइनस प्लस एच, फिर हम करते आई माइनस जे प्लस के, ठीक है। इसको एक ऐसे स्प्लिट कर सकते थे हम, ये हो जाता है इसका सम, अगर हम इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं। और हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं स्प्लिट करने के। तो हम इसको लेट सपोज ऐसे स्प्लिट करते, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ही रहने देते हैं लेट से, ठीक है। तब क्या होता, तब ये होता ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस डी माइनस ई, और प्लस ये पूरा सेम हो जाता, ठीक है, ये पूरा सेम हो जाता इधर। तो इसमें देख रहे हो, ये यहाँ पे माइनस है, माइनस डी, और यहाँ पे प्लस ई है, और यहाँ पे क्या है, प्लस डी माइनस ई। तो इनमें से इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमारा आंसर हो जाता। ऐसे हम कितने भी स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी स्प्लिट कर सकते थे कि इंडिविजुअली स्प्लिट कर दिया सबको। तो कैसे भी स्प्लिट करो, मुझे आंसर ये मैक्सिमाइज चाहिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हाँ, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमको देखो ऑल्टरनेट लेके चलना है, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस लेके चलना है। अगर हम पूरा सवेरे कंटिन्यू करेंगे ऐसे, अगर हम ऐसे पूरा सवेरे, इस पूरे को सवेरे लेंगे तो हम ऐसे चलते। अगर हम इसको यहाँ तक लेते बस, कि बस मैं यहाँ से ही लूँगा, तो मैं प्लस माइनस करता और यहाँ से नई सीरीज़ बन जाती, प्लस माइनस। अगर मैं इसको लेता और लेट से मैं यहाँ से नई सीरीज स्टार्ट कर देता, तो ये क्या हो जाता, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो डिफरेंस देख रहे हो तुम, डिफरेंस यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि मैं सीरीज़ कहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें तो क्या था, पूरी सीरीज़ एक ही थी, सॉरी ये पूरा एक है ना, तो इसमें प्लस माइनस चल रहा था, प्लस माइनस। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे प्लस माइनस चला, फिर यहाँ से प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ से नई सीरीज स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे वापस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। तो हर एलिमेंट के पास क्या होगा, दो चॉइसेस होंगी, या तो वहाँ से नई सीरीज स्टार्ट होगी, या तो वो नई सीरीज स्टार्ट होगी, या फिर वो पिछले वाली सीरीज़ में ही कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो इसको अभी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये और ये बात एक है, ठीक है। ये भी मैं बताऊँगा, ये दोनों बात एक है। इसको हम कोड में भी एक बात कर देंगे, ठीक है। तो इसके पास तो बट चॉइस थी कि यह या तो पिछले में चला जाता तो माइनस ले लेते इसको, और अगर इसने नई सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट करनी है तो ये प्लस में लेते हम इसको, ठीक है। तो जब भी हमारे पास चॉइस की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, हम जैसे क्या करते हैं, एक फ्लो में चलते हैं। पहले हमारी चॉइस की वैल्यू प्लस थी, हमने आगे बढ़ाया, चॉइस की वैल्यू प्लस थी तो हमने क्या करा, नम्स ऑफ आई को ले लिया और आगे बढ़ाया, चॉइस की वैल्यू को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अब हम ये आई इक्वल टू 0 पे, अब आई इक्वल टू 1 पे आए, हम चॉइस की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो चॉइसेस है, या तो हम नम्स ऑफ आई को ले लें, ठीक है, या फिर माइनस ऑफ नम्स ऑफ आई को लें। चॉइस की वैल्यू नेगेटिव है तो हम माइनस ऑफ नम्स ऑफ आई को भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको -(-2) कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको -(-2) कर देंगे तो क्या होगा, तो हम आगे क्या पास करेंगे, कि हमने यहाँ पे माइनस ले लिया, तो हम आगे क्या पास करेंगे, प्लस करेंगे पास। ये प्लस था, ये माइनस ले लिया हमने, अब हम आगे प्लस पास कर देंगे, ठीक है। बट अगर इसको हमने नम्स ऑफ आई लिया इधर, इसका मतलब क्या है, हमने इसको प्लस में लिया,
प्लस में लिया मतलब यहाँ से प्लस था और यहाँ पे भी हमने इसको प्लस में ही लिया, इसकी वैल्यू को हमने प्लस में ही लिया, ठीक है। हमने इसको माइनस नहीं लगाया, माइनस नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या है, हम आगे क्या पास करेंगे, माइनस, ठीक है। क्योंकि सीरीज़ अगर कंटिन्यू करनी है तो ये एक अब क्या हो गया, नई सीरीज़ बन गई, ये 1 अकेला हो गया और यहाँ से नई सीरीज़ स्टार्ट हो गई, इसका मतलब ये है। तो यहाँ से नई सीरीज़ स्टार्ट हो गई तो इसके पास ये प्लस था तो आगे हम क्या माइनस पास कर देंगे, अब माइनस हो गया, ठीक है। तो अब जब भी चॉइस की वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या होगा, हमारे पास दो चॉइसेस आ जाएंगी, या तो हम नम्स ऑफ आई को लें या फिर नम्स ऑफ माइनस ऑफ नम्स ऑफ आई को लें। तो चॉइस प्लस का मतलब क्या हुआ, चॉइस प्लस का मतलब हुआ कि हम वहाँ से नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और चॉइस नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि वहाँ से हम नई सीरीज़ भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसको हम पुरानी वाली सीरीज़ में भी डाल सकते हैं, समझे। तो मैं इसको एक बार और समझाता हूँ। जैसे ये था, ये तो क्या हुआ, एक सब एरे के लिए था, तो यहाँ पे प्लस था तो इसके पास हम क्या भेजेंगे, माइनस भेजेंगे। तो माइनस है तो मतलब क्या है, या तो मैं इसको पिछले वाली सीरीज़ में डाल दूँ या फिर नई सीरीज़ बनाऊँ। अगर पिछले वाली सीरीज़ में डालूँगा तो मैं इसका नेगेटिव ले लूँगा और आगे मैं पॉजिटिव पास कर दूँगा, ठीक है, जैसा इसमें हो रहा है। तो इसमें हमने क्या करा, 1 को ले लिया, फिर माइनस ऑफ -2 ले लिया, विच बन गया 2 और हमने आगे पास कर दिया। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है। तो और अगर हम इसको माइनस लेते हैं, -2 लेते हैं इसको, तो इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ से इसको तो अलग कर दिया और यहाँ से नई सीरीज़ स्टार्ट कर दी हमारी, ठीक है। नई सीरीज़ स्टार्ट कर दी, इसका मतलब क्या है, ये प्लस हो गया, अब ये प्लस हो गया तो अब आगे वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा अगर हम उसको लेंगे तो। उसके बाद दो चॉइसेस रहेगी, ठीक है, आगे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो चॉइस की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हमारे पास दो चॉइसेस है, या तो हम वहाँ से नई सीरीज़ बनाएं, ठीक है, नई सीरीज़ बनाएंगे तो हम पास क्या करेंगे आगे, नेगेटिव, चॉइस की वैल्यू को नेगेटिव ही पास कर देंगे। और अगर हम उसको ओल्ड सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमने उसको नेगेटिव लिया है, तो हम आगे प्लस को भेजेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस आगे के चॉइस की वैल्यू। और अगर हमने चॉइस की वैल्यू प्लस थी किसी भी टाइम पे, चॉइस की वैल्यू प्लस थी, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ से हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है तो हम आगे क्या भेजेंगे, माइनस ही भेज सकते हैं, आगे तो हमें माइनस ही भेजना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं तो इसका कोड समझा देता हूँ। ये डीपी एरे इनिशियलाइज कर दिया। अब चॉइस की वैल्यू अगर 0 है, चॉइस की वैल्यू 0 मतलब ये प्लस है, तो प्लस है तो आगे वाला हम क्या भेजेंगे, क्या बताया मैंने, अगर प्लस है तो हम आगे माइनस भेजेंगे, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। और अगर चॉइस की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव को मैंने 0 और 1 ले लिया है, ठीक है। 1 मतलब नेगेटिव, तो चॉइस की वैल्यू अगर 1 है तो ये इसमें आएगा, चॉइस की वैल्यू 1 है तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, चॉइस की वैल्यू 1 है तो हमारे पास दो चॉइसेस है, या तो हम वहाँ से नई सीरीज़ बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है, हम आगे 1 पास करेंगे कि प्लस, यहाँ से हम नई सीरीज़ बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, प्लस, अब आगे वाला नेगेटिव होगा। और अगर हम इसको पिछले वाली सीरीज़ में कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसकी नेगेटिव वैल्यू को हम लेंगे, ठीक है, और हम आगे प्लस पास कर देंगे, ठीक है। सो यही करना था क्वेश्चन में। हमारे पास हर एलिमेंट के पास दो चॉइस है, या तो पिछले वाली सीरीज़ में कंटिन्यू करें या फिर नई सीरीज़ बनाएं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट। अब चॉइस की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 0 और 1, और इंडेक्स की वैल्यू n होगी, तो n इंटू 2, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n इंटू 2n मतलब, तो ये पास कर जाएगा सॉल्यूशन। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।
काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को समझाने में, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना।